हम लोग का जो ITF चल रहा है, पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज नंबर 8 तक क्लियर किए। हम लोग प्रॉपर्टीज 8 तक बताए। इसमें क्या किए थे, ABC करके या 1 2 करके, एक्चुअल में प्रॉपर्टीज 17 18 है। तो हम लोग इसी में, जैसे कि कल बताए थे ना प्रॉपर्टीज नंबर 8 में, तो 1 नंबर में 2 tan इनवर्स x बताए थे। इन टर्म ऑफ किस में था, tan में था। इस बार किस में है, cos में है, cos में है ना। और पिछले क्लास में हम लोग क्या बताए थे, tan में ही ना बताए थे। तो आप ABC उसमें भी कर दीजिए, या प्रॉपर्टीज़ को जो है 9 में रख दिए। 10 में जो है हम एक प्रॉपर्टीज ये रख दिए, एक प्रॉपर्टीज 2, तो अलग अलग जो है प्रॉपर्टीज में इसको डिवाइड किया है। तो सोचे कि ज़्यादा प्रॉपर्टीज होगा तो दिमाग में और कन्फ्यूजन होने लगा, तो हम एक ही में 1 से 1 2 3 करके डाल दी है प्रॉपर्टीज। ठीक है, लास्ट और बचा है एक प्रॉपर्टीज मात्र बचा है, जिसमें कि 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x, तीनों को एक ही प्रॉपर्टीज में दे देंगे। तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का एक एक प्रॉब्लम करेंगे, इसके जैसे बाद NCERT करें, और हमको लगता है कि 1 सप्ताह का है, खूब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज पढ़ने के बाद हमको डिफ्रेंसिएशन का एक एक्सरसाइज और इंटीग्रेशन का एक एक्सरसाइज, इसका बहुत ज़्यादा उसमें यूजेज है। अब देखिए क्या लिखा है, प्रूव कर रहे हैं 2 tan इनवर्स कितना है, नहीं यहाँ देखिएगा, पहला नंबर सवाल कर रहे हैं प्रूव 2 tan इनवर्स x किस में लाना है, साइन में लाना है। एक पाई भी होता है, ये सबको हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, मेन ये चीज़ कर रहे हैं। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। बताइए तो क्या लिखा है, 2 tan इनवर्स x ना। फर्स्ट नंबर देखिए 2 tan इनवर्स x किस में है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या है, पाई माइनस, और तीसरा क्या है, माइनस पाई। सिमिलर केस में 2 tan इनवर्स x किस में है, कॉस में है, फिर क्या है, माइनस कॉस में है। ये देखिए प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले लेते हैं LHS में, क्या प्रूव करना है बताइए तो। 2 tan इनवर्स x बराबर हमको प्रूव करना है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस होगा, साइन में प्लस होता है, कल बताए थे ना। कॉस में क्या होता है, नहीं सॉरी tan में माइनस होता है, tan में माइनस। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, tan में जो है 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और साइन में होता है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग लेट मान लेते हैं। बोलिए एंगल क्या है, tan इनवर्स x बराबर थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, एक ही एंगल है ना, x है, निर्मा देखिएगा अभी शुरू है, x है। बोले तो x बराबर क्या होगा, x बराबर tan थीटा। ठीक है, देयरफॉर x बराबर। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। बताइए LHS में क्या है, LHS तो है 2, और tan इनवर्स x के जगह क्या माने हैं, थीटा ना। बोले किसके द्वारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 के द्वारा। बात किसकी हो रही है, tan की हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक कौन सा लेंगे फॉर्म, टेक tan। तो बताइए कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा। अगर बाय द वे फॉर्मूला आप भूल गए, दिमाग से स्किप कर गया, तो इस चीज़ को देख के करना है। कोई किस में है, साइन में है, तो लिखेंगे tan 2 थीटा। इसका फॉर्मूला साइन में होता है, tan कितना है बोले तो 2, एक सेकेंड रुकिए, tan 2 थीटा है ना। इन टर्म ऑफ साइन में लेंगे हम लोग, तो tan 2 थीटा का फार्मूला या साइन 2 थीटा का फार्मूला याद है। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि टेक साइन में प्रूव करना है। टेक किस में प्रूव करना है, साइन में। यहाँ साइन है ना, इसलिए साइन लिए। बोले क्या, इधर टेक साइन में लिए। बताइए तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा इन टर्म ऑफ tan में, याद है नहीं, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ना होता है साइन 2 थीटा का। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा का इन टर्म ऑफ tan में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए क्या होगा, साइन कितना है, 2 थीटा है, तो हम लोग देयरफॉर बताइए तो 2 थीटा बराबर क्या लेंगे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा के जगह क्या माने हैं, tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2। बोलिए tan थीटा की जगह क्या है, x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसके द्वारा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ। फिर से एक बार कॉल कर देते हैं। देखिए 2 tan इनवर्स x है ना, देखिएगा क्या है, बोले तो 2 tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x बराबर क्या मान लिए, थीटा। तो x बराबर tan थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। 2 tan है ना, तो 2 थीटा हो गया। क्योंकि प्रूफ किस में करना है, साइन में, इसलिए साइन लिए, टेक साइन लिए। साइन 2 थीटा का इन टर्म ऑफ tan में होता है। फॉर्मूला इसे देख लीजिए, चोरी कीजिए ना, 2x है ना, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस वैल्यू को क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। अब देखिए 2 नंबर सवाल क्या बोलता है, देखिए इसको अपने से प्रूव हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x है ना, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या है, इसको प्रूव कर रहा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये सब भी याद रखिएगा फॉर्मूला के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्या लिखे हैं, बोले तो
टू टेन इनवर्स एक्स किस में प्रूव करना है, कॉस में ना, तो सिंपल है। फिर इसमें वही मान लीजिए लेट, बताइए टेन इनवर्स एक्स बराबर, इसको तो थीटा मान लेंगे, एक्स बराबर एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा ना। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से LHS में आते हैं। LHS में क्या दिया है, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, टू और क्या होगा, थीटा होगा, टू थीटा होगा। बात किसकी हो रही है, कॉस की ना, तो हम लोग क्या लेंगे, टेक कॉस, बताइए तो क्या हो जाएगा, कॉस कितना थीटा, टू थीटा। अगर फॉर्मूला दिमाग से स्किप कर गया तो टेन में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर टू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, बताइए तो कॉस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस, तो देयरफॉर टू है ना, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। और यही चीज़ हमको क्या करना है, प्रूव करना है। अब बताइए तो इस प्रॉपर्टीज में देखते हैं, टू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x इंटू क्या है 1 माइनस एक, साइन इनवर्स इसमें क्या बोल रहा है कि टू साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर रूट में। इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग के पास क्या है, टू साइन है, इधर भी क्या है साइन है, तो सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा। एक ही एंगल है तो थीटा मानेंगे, और दो डिफरेंट एंगल है तो ए और क्या मानेंगे, बी मानेंगे। बोले तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, बोले LHS की, LHS से आएंगे। LHS में क्या दिया है, LHS में है टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, टू साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या माने हैं, थीटा। बात किसकी हो रही है, RHS में भी किसकी हो रही है, साइन की है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, टेक साइन लेंगे, टेक साइन। बोले तो क्या हो जाएगा, तो साइन कितना हो जाएगा, टू थीटा, टेक साइन है लिए साइन टू थीटा। अब देखिए साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला दो होता है, एक होता है फॉर्मूला इन जनरल में कि टू साइन थीटा और इंटू क्या होता है कॉस थीटा पढ़े हैं, और एक टेन में होता है टू टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बोले तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या है दिया हुआ है, टू साइन थीटा, और कॉस को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग तो पढ़े हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब बोलिए टू थीटा बराबर क्या हो गया, टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू बोलिए 1 माइनस, वाह बोलिए टू थीटा के जगह साइन इनवर्स एक्स, इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, ये तो 2x हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ हमको क्या हुआ, प्रूफ किसके द्वारा, फ्रॉम इक्वेशन। अब बताइए तो वो सवाल में क्या लिखा है, टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना प्रूव करना है, बोले तो कॉस इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स। तो ये जो 2 नंबर सवाल है जगह तभी बचा हुआ, यही 2 नंबर सवाल है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करें, या मान लेते हैं LET लेट, बोलिए कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, बोलिए एक्स बराबर कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। तो 2 थीटा तो हम लोग को किस में प्रूव करना है, कॉस में ना, तो हम लोग को टेक कॉस लेना है। बोलिए क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2x स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2x स्क्वायर है नहीं, 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये भी फार्मूला होता है। इसका देखिए 4 फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। 2 एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला भी जस्ट हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना फॉर्मेट होता है। तो चूँकि ज़रूरत मेरा क्या है ये बोला है, तो इसी को प्रूव कर रहे हैं। बोले कॉस 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोलिए 2, इसके जगह क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स ना, COS लिखे हैं, मुँह जिसका टेढ़ा है, इसको क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, किसके द्वारा। एक भी सवाल में दम नहीं है, प्रॉपर्टीज ये क्लियर हुआ।
ठीक है। एक प्रॉपर्टीज और छोटा सा देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर यहीं बता देते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर कितना होगा 11। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 साइन इनवर्स एक्स, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। एक ये प्रॉपर्टीज कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। इसका जो रेंज है ना, ये फॉर्मूले है ना, -1/√2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1/√2। बताइए क्या लिखा है, साइन इनवर्स 3x माइनस कितना है 4x क्यों, ये आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। एक और दूसरा क्या बोल रहा है, एक और है इसके साथ कि पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x, ये भी फॉर्मूला होता है पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। और इसका जो आपका रेंज दिया है वो है हाफ, इफ हाफ इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1। 2 प्रॉपर्टी हो गया। और थर्ड केस में क्या लिखा है कि माइनस हाफ से लेके इज लेस देन x इज लेस देन 1 है। नहीं, माइनस हाफ से लेके -1 से लेके -1 से लेके कितना है 1/2 है। ये प्रॉपर्टी ठीक है। -1/2 से लेके इज लेस देन -1 है ना। ये है माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। चलिए ये प्रॉपर्टी देखिए कैसे प्रूव होगा, हो जाएगा। बोले 3 साइन इनवर्स x है ना, कर देंगे आगे भी। पहले रुके जगह खोज लेते हैं। यहाँ है, प्रूफ को हटा देते हैं, फ्रॉम 1 को भी हटा देते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देते हैं, प्रूफ। इस पोर्शन को काटते हैं, इतने ठो में प्रूफ कर देते हैं। हाँ, वाह। चलिए कितना नंबर है, प्रॉपर्टीज नंबर 9। क्या 11 है, वाह। प्रॉपर्टीज नंबर देखिए 11 में हम लोग को क्या प्रूव करना है, 3 साइन इनवर्स एक्स। बताइए एंगल क्या मानेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, बोलिए x बराबर साइन थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कितना दिया है 3 साइन इनवर्स एक्स, तो 3 थीटा हो जाएगा। बात किसकी है, साइन की, तो साइन 3 थीटा। इसका फॉर्मूला अगर भूल गए तो यहाँ से चोरी कीजिए, क्या लिखा है 3x माइनस 4x क्यू, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। वाह, बताइए 3 थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस, अब ये हो जाएगा 3 थीटा के जगह बोलिए क्या लिखेंगे, वाह, बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब फ्रॉम क्या हो गया। देखिए अब जो प्रॉपर्टीज है, एक बचा है 12 और 30। ये आज हम लोग का जो है 2 रेस्ट प्रॉपर्टीज बता है 12 और 13। ऐसे 19 प्रॉपर्टीज 20 है, तो हम लोग 2 में 1 कर दिए, ये कंप्लीट हो गया। इसके जस्ट इसके बाद जस्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट, ठीक है। एक्सरसाइज में सबसे पहले केसी सिन्हा का टोटल प्रॉब्लम करेंगे, एक एक करेंगे। इसके जस्ट बाद क्या करेंगे, NCERT का, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा 3 cos इनवर्स x बराबर क्या लिखा है, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस कितना है 3x है। कंडीशन क्या लिखा है, हाफ इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। देखिए मेन ये फॉर्मूला पे है, ठीक है। इसी पे तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रूफ में लेट किसको मानेंगे, cos इनवर्स x को ना, cos इनवर्स x बराबर थीटा, बोले देयरफॉर x इक्वल टू cos थीटा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, LHS है ना, LHS से जैसे आए तो क्या हो जाएगा, बोले तो 3 cos इनवर्स x के जगह थीटा, तो हम लोग को क्या करना है, टेक cos लगाना है ना। बोलिए cos कितना थीटा 3 थीटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे cos कितना है 3 थीटा बराबर क्या लिखे हैं 4x क्यू माइनस 3x, 4x क्यू है, 4 कितना हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देयरफॉर बोले तो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा ना, अब माइनस क्या होगा 3 cos थीटा। अब तो हम लगा सकते हैं 3, इसके जगह क्या हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यही चीज़ हमको क्या करना है, प्रूफ, और किसके द्वारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 के द्वारा।
देखिए ये 3 जो प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं ये एक्चुअल में एनसीईआरटी में पहला एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे हम लोग उसमें प्रूव करने में पूछा है। लास्ट देखिए क्या है, बोले तो 3 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स में ना इसमें सिंपल है, किसको मानेंगे, देखिए प्रूफ करना है लास्ट में। बताइए तो 3 tan इनवर्स एक्स है ना, तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट tan इनवर्स एक्स बराबर ये तो थीटा हो जाएगा इक्वेशन 1, तो x बराबर tan थीटा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, बोलिए तो क्या हो जाएगा, 3 tan इनवर्स है ना, 3 tan इनवर्स एक्स की जगह क्या माने हैं, थीटा। अब किसको रखना पड़ेगा, tan में है तो क्या करेंगे, टेक tan लेना है, तो जैसे tan करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है 3x है ना माइनस एक्स क्यू, तो 3x के जगह क्या माने हैं, tan थीटा माइनस बोलिए tan क्यूब थीटा और नीचे डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अब बोले तो देयरफॉर 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 3 थीटा के जगह tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। यही चीज़ हमको क्या करना है, प्रूफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। और आज ये हम लोग टोटल प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर कर लिए, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तब हम लोग एक्सरसाइज से एक एक प्रॉब्लम करेंगे। हमको लगता है कि 5 से 6 दिन का क्लास होगा, 5 दिन मैक्सिमम हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद तब एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग 1 सप्ताह का और रखते हैं क्लास, हो जाएगा ये एक्सरसाइज ख़त्म, तब कैलकुलस शुरू कर देंगे। उम्मीद है कि हम कैलकुलस आपको जो है ये अप्रैल के लास्ट में या आइदर मई के फर्स्ट या सेकेंड, मतलब कि डे में, वीक नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट हो जाए कैलकुलस। 3.5 महीना पढ़ाएंगे पक्का, हाँ 3.5 महीना, लगभग 4-5 हज़ार सवाल हम लोग करेंगे खूब अच्छे से, 5,000 तो जरूर प्रॉब्लम पढ़ाएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगा के, तब मात्र आपका 1.5 महीने का सिलेबस बचेगा, तब हम लोग कंप्लीट, कोशिश रहेगी मेरा कि सितंबर में आपको हैंड ओवर कर दें सिलेबस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।